जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो सरिता आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, आज के सत्संग में अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की मेहर आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं सरिता आंटी के सत्संग की ओर, सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने छोटे बेटे का गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ कि आज उनकी कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग साझा करने का मौका मिला है। अभी हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरु जी महाराज से जुड़े हुए। अभी हमें संगत जी करीबन 2 साल के आसपास ही हुआ है, और 2 साल में जो गुरु जी ने चमत्कार हमारी लाइफ में किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे को जो प्रॉब्लम्स थी वो आँखों की प्रॉब्लम्स थी, और आँखों का जो सबसे बड़ा संगत जी उसका प्रॉब्लम था वो यही था कि उसकी आँखों में संगत जी जो नसें होती हैं उसमें संगत जी ब्लड का दौरा कम था, जिसका इलाज मैं एम्स से करा रही थी। डॉक्टर 3 ऑपरेशन मेरे बेटे की आँखों का कर चुके हैं, लेकिन आँखों में उसे रत्ती भर भी रिलीफ नहीं है संगत जी। और हुआ क्या था संगत जी, इसकी आँखों में मैं आपको बताती हूँ। ये संगत जी टीवी और फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता था, और इतना ज़्यादा देखता था कि संगत जी इसकी आँखों से पानी आता था, बहुत ज़्यादा पानी आता था। और हम संगत जी इसको बहुत मना किया करते थे। हमने संगत जी अपने घर में टीवी भी बंद कर दिया था चलाना, और फ़ोन भी संगत जी से दूर रखते थे। संगत जी, धीरे-धीरे इसकी आँखों पे चश्मा लगा, फिर संगत जी धीरे-धीरे चश्मे के नंबर बढ़ गए। नंबर बढ़ने के बाद संगत जी इसकी आँखों में स्वेलिंग्स आ गई बहुत ज़्यादा। फिर कभी कहता था कि मम्मा दिखता नहीं है, कम दिखता है, धुंधला दिखता है। तो ये सब चीज़ें संगत जी शुरुआती इसके लक्षण थे। तो मैं संगत जी डॉक्टर्स को दिखाती थी तो चश्मा का नंबर बढ़ जाता था, चश्मा बदल जाता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि अंदर, आँखों के अंदर से ही कुछ खराबीपन इसके हो रहा है। इसकी आँखें रेड होती थी, स्वेलिंग्स आती थी काफ़ी, और संगत जी पानी तो चौबीसों घंटे इसकी आँख से निकलता था। दर्द भी बहुत होता था इसकी आँख में। तो संगत जी फिर मेरे को एम्स में बताया, एम्स में मैंने इसका ट्रीटमेंट चलाया। जब एम्स में ट्रीटमेंट मेरे बेटे का चल रहा था, तब चेकअप के दौरान संगत जी पता चला कि इसकी जो आँखों की नसें हैं वो बिल्कुल ब्लॉकेज हैं। जिसकी वजह से इसकी आँखें जो हैं, आँखों के पीछे का जो पर्दा है वो भी फट चुका है, और इसकी वजह से इसकी आँखों में से पानी आता है। ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने, और ये कहा था कि अभी तो उसकी कम उम्र है, और अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर आँखें जा भी सकती हैं, इतनी सी कम उम्र में। तो हम बड़ा घबरा से गए थे। कभी-कभी तो संगत जी बेटा बोलता था, मम्मी बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, कुछ ऐसे चिड़िया सी उड़ रही है आँखों के आगे, धुंधलापन। और आँखों की वजह से संगत जी इसको सर में भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रहती थी। तो संगत जी मैंने ऑपरेशन तो उसके एम्स में कराया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं इसको पड़ा। जब संगत जी इसको कोई फ़र्क, कोई आराम नहीं पड़ा, तब मैंने सोचा कि मैं जो है इसको किसी और हॉस्पिटल में दिखाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही।
क्योंकि जब तक एम्स से ट्रीटमेंट चल रहा था तब तक तो ठीक था। जब मैंने डॉक्टर चेंज किया और जब मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया तब संगत जी प्रॉब्लम क्रिएट सबसे ज़्यादा हुई। क्योंकि डॉक्टर चेंज करने के बाद संगत जी उसने जो था इस मेरे बेटे का केस बिगाड़ दिया। संगत जी उसने भी ऑपरेशन बताया तो हमें लगा भई ये अच्छे से कर देगा। हमने उससे ऑपरेशन करा लिया तो संगत जी उसने सारा केस बिगाड़ दिया। तो बची-खुची आँखें थी ना मेरे बच्चे की, वो भी ये समझ लो जा ही चुकी थी, जिसकी वजह से हम बहुत दुखी और परेशान हुए। वापस से फिर एम्स में ट्रीटमेंट चला। एम्स वालों ने लेने से मना किया लेकिन जैसे-तैसे गए और डॉक्टर्स का कहना था कि जी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आँखें बिगड़ चुकी हैं। तब संगत जी देखिए उस समय मेरे बच्चे की जो उम्र थी ना, वो करीबन ऐसी थी 16-17 साल, और हम बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान। तब संगत जी मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, हर जगह जाती थी और मैं यही कहती थी, ईश्वर बस मेरी आँखें मेरे बच्चे को दे दो, इसकी रोशनी मत छीनो, क्योंकि अभी तो पूरा उम्र इसके सामने पड़ा है और कहाँ जाएगा ये, क्या करेगा? क्योंकि संगत जी देखिए शरीर का एक पार्ट भी ख़राब हो जाए ना तो इंसान बेकार है। और मेरे बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम, और मेरे लिए तो संगत जी बहुत ज़्यादा टफ़ और बड़ा मुश्किल था, जिसे मैं क्रिएट नहीं कर पा रही थी, जिसे मैं नहीं झेल पाई थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे, क्योंकि संगत जी हमारा आधे से ज़्यादा समय तो संगत जी बच्चे की भागा-दौड़ी में ही जाता था। इधर भाग, उधर भाग, इसी को देखने में जाता था। तो हम तो ये लगा लो संगत जी बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो ऐसे दौर में और ऐसे समय में हम पे कृपा हुई गुरुजी की, मैं आपको बताऊँ। और ये कृपा गुरुजी महाराज की इतनी हुई हम पर कि जिसका वर्णन मैं शब्दों में कर रही हूँ। संगत जी हमारे हस्बैंड के एक जानने वाले हैं, जो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, गुरुजी के संगत हैं। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने हमें यही कहा था कि तुम गुरुजी के दरबार जाओ और वहाँ पे से लंगर प्रसाद चढ़ाओ, खिलाओ, और वहाँ गुरुजी का जो जल प्रसाद है उसकी 2-2 बूँदें इसकी आँखों में डालो, वहाँ से लोटा ब्लेस करा के लाओ। ये सब चीज़ें उन्होंने हमें बताई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पता नहीं भई गुरुजी इसमें क्या करेंगे जब डॉक्टर नहीं कर पा रहा। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि देखो दुआ ज़्यादा काम करती है, क्या पता मेरा हमारा बच्चा यहीं से सही होना हो। एकलौता ही बेटा है संगत जी मेरा, दोबारा कभी कंसीव नहीं हुआ, तो ये भी मनी मन्नतों से ही हमें मिला है। तो मैंने संगत जी विचार बहुत किया, फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं हमें जाना चाहिए, बच्चे की खातिर जाना चाहिए। तो हम गए, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा संगत जी सही रहा, मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट टाइम हमारा जो एक्सपीरियंस था जैसे नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, सही रहा। तो हम माथा टेका, लंगर चखा, बच्चे को खिलाया, एक लोटा भी हम ले गए थे, वो ब्लेस कराया और आ गए। तो मेरे हस्बैंड मुझे रास्ते में बोलते कि तुम्हें कैसा लगा? तो मैंने कहा बस मुझे सही-सा लगा, जैसे मंदिर बहुत सुंदर था, गुरुजी का स्वरूप बहुत अच्छा था, गद्दी बहुत अच्छी थी। इसी बारे में चर्चा सी हो रही थी, इसके अलावा संगत जी कोई ख़ास चर्चा नहीं हुई। फिर संगत जी हम लोग गुरुजी को माथा टेक के वापस से अपने जब घर जा रहे थे, तो रास्ते में ना मुझे एक मैसेज मिला गाड़ी के ऊपर कि मेरे दरबार विच मैंने ही तुझे अपनी कोल बुलाया, और उसपे लिखा था जय गुरु जी। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा देखो गाड़ी पे क्या लिखा है, ऐसा लग रहा है, ये मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ये मैसेज हमारे लिए ही है। तो मेरे गुरुजी मुझे ही कह रहे हो ऐसा, मैं ऐसे करके हँसने लग गई। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ, हो सकता है भई, राजेश जो है वो सब कुछ बता रहा था गुरुजी के बारे में। तो हम संगत जी गाड़ी के अंदर थे, तो मेरी या मेरे हस्बैंड की ना एक ड्यूटी होती है कि हम जब भी कहीं जाते हैं बेटे को पकड़ के लेके जाते हैं, उसे दिखता कम है। तो गाड़ी में ना संगत जी बेटा बोला मेरे हस्बैंड से कि पापा जो वहाँ पे ना शब्द चल रहा था ना वो चला दो, मुझे अच्छा लगा। जबकि संगत जी मेरे बेटे को ना फ़िल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, और मेरे हस्बैंड मैं उसकी शक्ल देखने लगे, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ चला दो, चला दो। तो उस वो शब्द वो था रखियो अपने चरना दे कोल,
ऐसे करके था। मेहरा वालियाँ रखियो अपने चरना दे कोल, ऐसे करके था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आपको याद है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो याद नहीं है। तो मेरा बेटा कहता है कि साईं आपने रखियो चरना दे कोल, ऐसे करके बोलने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने सर्च किया तो उसमें शब्द आ गया। तो पूरे रास्ते संगत जी मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा वही शब्द सुन के गए। उस शब्द को सुनने के बाद संगत जी हम लोग गुरुजी का शब्द हमने सुना, घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद ना संगत जी बड़ी अच्छी गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा ये फ्रेगरेंस खुशबू सी कहाँ से आ रही है गुलाबों की? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं सोसाइटी में हो सकता है, किसी ने पूजा वूजा की हो। मैंने कहा 10 साढ़े 10 बजे कौन पूजा सोसाइटी में कर रहा है? ऐसे करके बात हुई। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा ऐसी फ्रेगरेंस तो गुरुजी के दरबार में भी आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड को एकदम से याद आता है कि हाँ, मेरे दोस्त ने भी बताई थी। घर आए ना तो फिर घर पे जैसे अंदर घुसे तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सरिता तू मान या ना मान, कुछ तो चमत्कार है वहाँ पे। जब से वहाँ से निकले ना कुछ अच्छा सा ही लग रहा है, कुछ अजीब सा ही हो रहा है। मैंने कहा बस मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरा बेटा ठीक हो जाए बस। नेक्स्ट डे संगत जी क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ना 5:30 के आसपास घर आए और मुझे बोलते हैं कि तू रोहन को और खुद तैयार हो जा। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि 6 बजे ना गुरुजी का सत्संग शुरू होना है, हमारी 3 सोसाइटी पीछे है उस सोसाइटी में, और मेरे पास ना इनविटेशन भेजा है राजेश ने, ऐसे करके बोले। तो मैंने कहा गुरुजी के सत्संग भी होते हैं? कि हाँ होते हैं। तो देखो संगत जी गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि हमें उस सत्संग में बुलाया। उस सत्संग में बुलाने का मकसद गुरुजी का ये था कि मेरे बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा लंगर प्रसाद खिलाना। अब संगत जी उस लंगर प्रसाद में मेरे बेटे को समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, मतलब इतना प्रसाद लंगर का मिला ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे बेटे ने चख के खाया, हमसे बिल्कुल नहीं खाया था, लेकिन बेटे ने हमारे ने खाया। उसे खाने के बाद ना संगत जी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मेरी ना आज आँखों में ना दर्द सा नहीं है। और संगत जी उसकी आँखों से पानी भी नहीं निकल रहा था। मतलब हमें समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो संगत जी हमें ना एक सत्संग सुनाई, आंटी ने सुनाया। उसी सत्संग के अंदर ही एक आंटी बोलती हैं कि उनके बेटे को आँखों की प्रॉब्लम थी और ऐसे-ऐसे गुरुजी महाराज ने उनके बेटे की आँखों की प्रॉब्लम ठीक करी। और मैं संगत जी उस समय रो पड़ी। मैं जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने उन आंटी से पर्सनली मिली। मैंने कहा आंटी आज जो मैं आपके इस सत्संग में आई हूँ ना, तो देखो मैं भी अपने बेटे की आँखों की प्रॉब्लम की वज़ह से आई हूँ। मेरे बेटे की भी आँखें ना दिखती नहीं है, ऐसे बिल्कुल कम दिख। तो वो कहती है आंटी मेरे बेटे के साथ भी ऐसा था, मुझे भी गुरुजी ने ना अपने से जोड़ा। ट्रीटमेंट इसका चल रहा था, जो भी इसकी प्रॉब्लम थी ना वो गुरुजी ने काटी है। तो हो सकता है आंटी आपको गुरुजी ने सत्संग में बुलाया, वो इसलिए बुलाया हो कि आपके बेटे का कष्ट काटना हो। मैंने कहा हाँ आंटी ये भी हो सकता है। इस तरीके से संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज से जुड़े। हमारी लाइफ गुरुजी से 2 साल पहले शुरू हुई है और इन 2 सालों में संगत जी गुरुजी महाराज ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट मेरे बेटे का किया है ना, इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया है संगत जी की कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता। मैं 3 टाइम गुरुजी का जल प्रसाद इसकी आँखों में डालती हूँ। लोटा ब्लेस करा रखा है, उस लोटे से इसको नहलाती हूँ और आधा जल इसे पिलाती हूँ। डेली का मेरा रूटीन है। और आप विश्वास नहीं मानोगे मेरा बेटा इतना मतलब जल्दी रिकवर कर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा और उनकी मेहर से है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, ये गुरुजी की मेहर है। संगत जी कभी-कभी कहते हैं ना कि हम कुछ ऐसा नहीं सोचते जो कि हमें पता नहीं होता, लेकिन गुरुजी हमारे से वो करवा देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता और गुरुजी ने अपने से जोड़ा। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, ये सबसे बड़ी मेहर है, जिसके लिए गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद मैं प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी शायद आप ना होते ना तो शायद मैं पता नहीं कभी अपने बेटे को इस सही हालत में देख भी पाती कि नहीं। तो गुरुजी की कृपा और मेहर से आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, किसी भी प्रकार की से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आँखों से स्वस्थ देखता है, ठीक देखता है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी एक बात ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि दुनिया का अंधेरा बिना गुरु की कृपा से नहीं मिटता। मैं इतने दरबार धक्के खाए, इतनी चौखट पे फड़फड़ाई, लेकिन जब मैं हार गई, तब मैं बैठ गई। लेकिन ईश्वर ने कहा कि अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है और गुरुजी की कृपा से मुझे हारने नहीं दिया। मैं उस हार से आगे निकली और उस हार से आगे निकलने के बाद ही साथ संगत जी
मुझे गुरु कृपा प्राप्त हुई, गुरु की भक्ति प्राप्त हुई और अपने बेटे का स्वस्थ जीवन प्राप्त हुआ। तो मैं बड़ा 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 धन्यवाद अपने गुरुजी का करती हूँ, कोटिदान शुक्राना करती हूँ कि उनकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से आज मेरा बेटा स्वस्थ है, ठीक है और देख सकता है। संगत जी, डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत जल्दी आपके बेटे ने रिकवर किया है, लेकिन मैं कहती हूँ ये रिकवर गुरुजी की कृपा से हुआ है। अगर गुरुजी ना होते तो ये रिकवर नहीं कर पाता। और यकीन मानिए संगत जी, जब ईश्वर की मेहर होती है ना, जब ईश्वर की कृपा होती है, तब संगत जी कोई कष्ट नहीं छू पाता। और देखिए संगत जी, वो लोग जो आँखों से देख नहीं पाते ना, उनको इस दर्द का एहसास होगा। और जब मेरा बेटा नहीं देख पाता था ना संगत जी, जब क्योंकि स्कूल भी नहीं जाता था, वो स्कूल जाता है, तो संगत जी मुझे उस समय बड़ा फ़ील होता था, उस एहसास को फ़ील करती थी, दर्द को फ़ील करती थी। लेकिन अब ये फ़ील होता है कि मेरा बच्चा सामान्य जीवन जी रहा है, हर तरीके से वही सामान्य जीवन जी रहा है जो बाकी लोग जीते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरे बच्चे को ठीक किया और ऐसी अपनी असीम कृपा, असीम मेहर हमेशा बनाए रखना गुरुजी, अपने चरणों से लगाए रखना। और मेरा बेटा रोहन जो है ना संगत जी, इस समय गुरुजी की संगत का हिस्सा है, गुरुजी से बातें करता है, वो टीवी, फ़ोन, मोबाइल कुछ नहीं देखता है। अब वो सिर्फ गुरुजी में ध्यान लगाता है, सत्संग सुनता है, मंत्र जाप करता है और अपनी पढ़ाई को अहमियत दे रहा है। जैसे भी है, मैंने तो अपने बच्चे का सारा भविष्य गुरुजी के पास सौंप दिया है। जैसे गुरुजी चलाना चाहें वैसे चलाएँ, जो भी गुरुजी ने उसके लिए सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। हम गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी की अहमियत को समझ पाते हैं, वरना हम लोग जो है ना संगत जी कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। दिमाग ना लगा के ना समर्पण गुरुजी को कर दे तो फिर कभी भी किसी परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।